श्री गीता महात्म्य के उपरांत अब मैं श्रीमद् भगवद गीता की प्रस्तावना का शुभारंभ करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास कृत श्री महाभारत शास्त्र के अंतर्गत भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से आरंभ करके 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों में संपूर्ण हुआ है। श्री महाभारत शास्त्र के इन 18 अध्यायों का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, अपितु श्री महाभारत शास्त्र का एक लघु अंश है। यह लघु अंश होते हुए भी सर्वशास्त्रमय है। जैसा कि श्री महाभारत में कहा गया है, सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेव मयो हरिः। सर्वशास्त्रमयी गीता, यह गीता सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रों का सार इस श्रीमद् भगवद गीता में समाविष्ट है। यह श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में पूर्ण हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 संवाद है। पहला है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और दूसरा है संजय धृतराष्ट्र संवाद। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य संवाद है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार साक्षात परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, और श्री अर्जुन जी उनके सखा भाव के नित्य परिकर हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की गणना प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत की जाती है। प्रस्थान त्रयी वेदांत के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। ये 3 दिव्य शास्त्र शुद्ध ब्रह्म विषयक शास्त्र हैं, परमात्मा विषयक शास्त्र हैं, ब्रह्म विद्या है। उपनिषद, जिनमें मुख्य उपनिषदें 108 हैं, ये मूल 4 वेदों के सार भाग हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत का सार भाग है, और ब्रह्म सूत्र यह मुख्य उपनिषदों का सार भाग है सूत्र रूप में। उपनिषदों में मंत्र होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक होते हैं, और ब्रह्म सूत्र में सूत्र होते हैं, वाक्यांश होते हैं। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र,
ये तीनों प्रस्थान त्रयी के नाम से विख्यात हैं। ये तीनों वैदिक सनातन धर्म में आध्यात्म ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। इन तीनों की शरण ग्रहण करने से जीवात्मा इस भौतिक संसार के जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम धाम की तरफ प्रस्थान कर जाती है। इसलिए इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इस प्रस्थान त्रय में श्रीमद् भगवद गीता का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र का भी भाष्य स्वरूप है। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का अर्थ करने में और ब्रह्म सूत्र का अर्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्यात्म ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरितकी मानुषः किम न खाद्येत कलौ मल विरेचिनी। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरितकी। भगवान श्री कृष्ण हरितकी के वृक्ष के समान हैं और श्रीमद् भगवद गीता हरितकी फल के समान है। हरितकी एक औषधि होती है जिसे जन भाषा में हरड़ कहते हैं, हरड़। और यह हरड़ विरेचक मानी जाती है। विरेचन का अर्थ होता है शरीर में से रोग के कारण स्वरूप दोषों को मल के साथ बाहर निकालना। तो जिस प्रकार हरितकी फल शरीर के मलों को निष्कासित करता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी हरितकी फल जो श्री कृष्ण रूपी हरितकी वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, इसे खा लेने से कलौ मल विरेचनी, कलयुग रूपी मल अथवा कलयुग के कारण उत्पन्न दोष निष्कासित हो जाते हैं। मानुषः किम न खाद्येत। जब यह भगवद गीता रूपी हरितकी इतना उपयोगी है, तो फिर मनुष्य इसका भक्षण क्यों नहीं करते, इसे क्यों नहीं खाते। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता रूपी हरितकी फल का अवश्य भक्षण करना चाहिए, इसे अवश्य खाना चाहिए। इससे कलौ मल विरेचनी, इससे कलयुग के कारण उत्पन्न समस्त दोष एवं विकार निष्कासित हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में कलयुग के 5 मुख्य लक्षण कहे गए हैं। पहला अल्पायु होना, दूसरा आलसी होना, तीसरा मंद बुद्धि होना, चौथा मंद भाग्य होना और 5वां
जीवन में कलह कलेश निरंतर बने रहना। कलयुग के ये 5 लक्षण, ये 5 मल श्रीमद् भगवद गीता रूपी हरितकी या हरड़ से सहज ही दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का सेवन, इसका श्रवण, इसका पठन अवश्य करना चाहिए।